हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं कि हमने पिछले क्लास में भी देखा था मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। आज हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक नोटवर्दी पॉइंट है फ्रेंड्स कि व्हेन अ प्रोसेसर साइज वर्ड साइज इज़ ग्रेटर देन द मेमोरी सेल साइज, जबकि एक मेमोरी साइज सेल का साइज़ मान लीजिए 16 बाइट्स है और वर्ड साइज़ की जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 32 बाइट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो सेल्स लेने पड़ेंगे ऐसे। तो तभी क्या होगा, अकोमोडेट हो पाएगा कोई भी गिवन वर्ड जो है। तो लेट्स से इट इज़ अ 16 बिट प्रोसेसर, तो हर इंस्ट्रक्शन को 16 बिट चाहिए होगा। अब AX जो रजिस्टर है, द साइज ऑफ द रजिस्टर इज 16 बिट्स एंड द मेमोरी एड्रेस इज 2000, तो केवल एक मेमोरी एड्रेस लगेगा इन ऑर्डर टू फिट द डेटा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2000 वाले मेमोरी एड्रेस पे जो कंटेंट है उसको मूव कर दे रहे हैं AX पे। अब मूव क्या होता है, एक निमोनिक होता है। निमोनिक का मतलब इंस्ट्रक्शन कोड। तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट कॉल्ड एज द ऑप कोड। जो मशीन अंडरस्टैंड कर पाए उसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कहा जाता है ऑप कोड। एंड ऑप कोड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड मूव इज़ द डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो ऑप कोड हमें ये बताता है कि किस तरीके का ऑपरेशन है और ये डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन बेसिकली होता है। रजिस्टर साइज जो होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ n इन n बिट प्रोसेसर। To transfer the memory content, we need to transfer 16 bit data, so we need to access 2 memory cells. किसी भी कंटेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें दो 16 बिट डेटा चाहिए होता है सेल्स का, तो इसीलिए हम दो मेमोरी सेल्स यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा मूव R0, 2000। तो 2000 जो है एड्रेस दैट कंटेन्स 8 बिट डेटा ओनली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 32 बिट का है तो हमें 4 सेल्स ऐसे लेने पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कंट्रोल सिग्नल्स क्या होता है। कंट्रोल सिग्नल का ये मतलब होता है कि ये हार्डवेयर पिन्स की तरह होते हैं जिसको हमें यूज़ करना पड़ता है, जो कि बताते हैं कि किस तरीके का ऑपरेशन होगा, हमारा एलिमेंट्स पे किस तरीके का ऑपरेशन हम करेंगे। तो दीज पिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक तो एक्टिव लो पिन होता है जिसको पिन नेम और ऊपर बार से डिनोट करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जब RD की वैल्यू 0 होगी तब ये वाली पिन एक्टिवेट होगा। तो these pins are enabled when the input is 0. Similarly, when WR will be 0, then this pin will get activated. Active high pin का क्या मतलब होता है, these pins are enabled when the input is 1. तो ALE जो होता है, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये पिन इनेबल हो जाएगी। अब टाइम मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स क्या होते हैं, दीज पिन्स कैरी 2 मीनिंग्स। ये दो तरीके की मीनिंग कैरी करते हैं, एक तो एक्टिव हाई पिन का भी और एक तो एक्टिव लो पिन का भी, जिसकी वैल्यू हमें किसी दूसरे पिन से आइडेंटिफाई होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी आप दबा सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड बाय।